हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है। इसका पहले आप लोगों को हम क्लास दे चुके हैं जिसमें पूरा उसका थ्योरी था। उसको एग्जाम्पल से हम अपने से बना के एग्जाम्पल दे करके उसको हम वीडियो जारी किए थे। ठीक है, वीडियो को अपलोड किए थे, वो आप लोग शायद देखे होंगे। तो उसको देखिएगा, थ्योरी पूरा उसमें कंप्लीट है, थ्योरी भी है और एग्जाम्पल देते हुए बनाए थे। लेकिन आज जो हम बनाएंगे वो बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, वो बुक का क्वेश्चन बनाएंगे जो कि आप लोग का फाइनल जो है बोर्ड जो है फाइनल एग्जाम नज़दीक है। 2-4 महीने के बाद फाइनल एग्जाम आपको होने वाला है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा काम देगा आपको। तो अभी क्वेश्चन उसी टाइप से बनाएंगे जो एग्जाम में आने लायक है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो। अगर इसको बना लीजिएगा, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही। और क्या है कि बुक का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको करीब करीब एग्जाम में आएगा, तो इसी टाइप क्वेश्चन बनाएंगे। तो इशू ऑफ शेयर्स का टोटल क्वेश्चन आपको, इशू ऑफ शेयर्स, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, टोटल क्वेश्चन अभी आप लोग को बना बना के भेजेंगे। ठीक है, तो इसको जरा देखिएगा ठीक से। अगर आप लोग वीडियो ठीक लगेगा तो लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर्स कर देंगे ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे इशू ऑफ शेयर्स। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं इशू ऑफ शेयर्स। देखिए, इशू ऑफ शेयर्स पहले आपको कम से कम 8-9 क्लास हम दे चुके हैं, टोटल ट्रीटमेंट बता चुके हैं। ठीक है, सिंपल से लेके फॉर फीचर तक का। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे जो कि आपको बोर्ड में बहुत मायने रखता है, बोर्ड एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ये यूज़फुल होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं। शेयर जो होता है उसका एक फेस वैल्यू होता है। मान लीजिए शेयर का दाम 10 रुपया है। ठीक है, तो 10 रुपये का जो पब्लिक से पैसा मांगा जाएगा तो बोलेगा 10 रुपये में 2 रुपया दीजिए, फिर 2 रुपया दीजिए, फिर 3 रुपया दीजिए, 3 रुपया दीजिए। कंपनी पब्लिक से मांग रहा है। पहला जो 2 रुपया होगा वो एप्लीकेशन होगा, दूसरा जो 2 रुपया होगा वो अलॉटमेंट होगा, उसके बाद 2 कॉल होता है। ये 3 रुपया जो है आपको तीसरा 3 नंबर पर आ रहा है। देखिए, ये होगा फर्स्ट कॉल और होगा सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो 2, 2, 4, 3, 7, 3, 10। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। जर्नल में सबका 2-2 एंट्री होगा। अभी जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं इसमें टोटल चीज़ आपको थ्योरी खत्म हो जाएगा और प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। तो चलिए हम क्वेश्चन सामने रखते हैं, पढ़ते हैं, उसको ध्यान से देखिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सामने में है क्वेश्चन नंबर 3। अ लिमिटेड कंपनी विथ ए रजिस्टर्ड कैपिटल 1 लाख, 1 लाख रुपया का रजिस्टर्ड कैपिटल है, डिवाइडेड इंटू 10,000 शेयर्स और रुपीज़ 10 ईच। एक चीज़ और जान लीजिए, शेयर का इशू हम लोग 2 तरह का पढ़ना है, एट पार, एट प्रीमियम। अगर हम 10 रुपये का शेयर को 10 में इशू करेंगे तो एट पार कहलाएगा। ठीक है, अगर शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है और 10 में इशू करेंगे तो एट पार कहलाएगा। तो आज एट पार बताएंगे। और अगर 10 रुपये का शेयर को हम 11 रुपये में इशू करते हैं तो 1 रुपया ज़्यादा, वो प्रीमियम कहलाएगा। ये सब हम बताएंगे धीरे धीरे। आज 2-3 क्वेश्चन देखिए, थोड़ा समझ में आ जाएगा। अ लिमिटेड कंपनी विथ रजिस्टर्ड कैपिटल 1 लाख डिवाइडेड 10,000 शेयर्स 10 ईच। 10,000 शेयर 10 रुपया वाला है, 10 ही में इशू कर रहा है तो एट पार है। क्या है? इशू ऑफ शेयर्स एट पार, पहले ट्रीटमेंट, दाम के दाम पर इशू करना। इशूड, लेकिन इशू कितना किया पब्लिक में? 4,000 शेयर्स, 4,000 शेयर इशू किया। शेयर का दाम 10 रुपया है। देखिए, 1 रुपया एप्लीकेशन में है, 2 रुपया अलॉटमेंट में है, तो 1 और 2 3 हो गया, और 3 रुपया फर्स्ट कॉल में है, और बाकी जो बच गया वो फाइनल कॉल में है। तो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, कहता हूँ कि 6 रुपया, तो फाइनल कॉल में 4 रुपया होगा। ऑल पेमेंट्स वेयर ड्यूली रिसीव, सभी पेमेंट रिसीव कर लिया गया कंपनी के द्वारा। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज टू द रिकॉर्ड द एबव ट्रांजैक्शंस। इस ट्रांजैक्शन जर्नल कीजिए। इसमें क्या, इश्यू ऑफ शेयर्स में आपको 90%, 99% जर्नल ही आएगा। क्या आएगा? जर्नल। तो जर्नल करना है, तो जर्नल कैसे करेंगे इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये बुक है एसके सिंह, देख लीजिएगा। तो पहले लिख लीजिए जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज in the
बुक्स ऑफ ए लिमिटेड लिख लीजिएगा। जर्नल का फॉर्मेट बना के एंट्री कीजिएगा, विदाउट फॉर्मेट नहीं करना है। इशू कितना शेयर किया? 4000। तो जो इशू करेगा, पब्लिक जितना शेयर खरीदेगा उसी पर एंट्री शुरू होता है आपको जर्नल का। एप्लीकेशन में 1 रुपया, कितना एप्लीकेशन में? 1 रुपया। 4000 शेयर में 1 रुपया करके, तो एप्लीकेशन की एंट्री कीजिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 4000 रुपया। 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इशू ऑफ शेयर पढ़ रहे हैं, तो हर जगह शेयर जोड़ा जाएगा। तो शेयर डिटेल में पिछले क्लास दे चुके हैं, आप लोग AK कॉमर्स में देख लीजिएगा, ठीक है। हमारा AK कॉमर्स जो चैनल है उस पर देखिएगा, आप पिछला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जो यूजफुल है बोर्ड के लिए उसको बना रहे हैं। टोटल आपका जो ट्रीटमेंट टॉपिक सब पढ़ा देंगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, APP लेके छोड़ दे रहे हैं। एप्लीकेशन मनी RECD रिसीव्ड ऑन कितना शेयर में? 4000 शेयर्स। 4000 शेयर्स ऑफ रुपये कितना? 1 ईच, 1 रुपया करके। ये जो हम लोग शेयर इशू करते हैं किस लिए? कैपिटल के लिए। कंपनी जो शेयर इशू करता है मार्केट में, कैपिटल के लिए। कौन कैपिटल? शेयर कैपिटल के लिए। कंपनी के कैपिटल को शेयर कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो इस पैसा को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो शेयर कैपिटल में। तो लिखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, वही 4000 रुपया। जितना भी आपको है ये इसका इंस्टॉलमेंट है। एप्लीकेशन का 2 एंट्री होगा, अलॉटमेंट का 2 एंट्री होगा, फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री होगा, फाइनल कॉल का 2 एंट्री होगा, सबका 2-2 होता है, एकदम जान लीजिए। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आपको एकदम फिक्स है, समझिए, सब क्वेश्चन में ऐसे ही बनेगा, चेंज कहीं नहीं होगा, एक सिलसिलेवार ढंग से बनता है। बीइंग एप्लीकेशन APP लिख देते हैं, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कहाँ? शेयर कैपिटल, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हो गया? क्लियर है? अब आते हैं अलॉटमेंट। क्वेश्चन तो हम दिखा चुके, अलॉटमेंट में 2 रुपया है। 4000 शेयर में 2 रुपया, तो कितना होगा? 8000 रुपया। 4 दूना 8 होता है। तो लिखिए यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8000, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, क्या लिखेंगे इसमें? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 4000 शेयर्स, इसको इंटू कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 4 दूना कहता हूँ कि 8000। अब इसका पैसा आएगा, अलॉटमेंट भी ख़त्म हो जाएगा, तो इसके लिए एंट्री करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 8000 रुपया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पूरा लिखिएगा अलॉटमेंट को, ठीक है। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब आते हैं फर्स्ट कॉल।
फर्स्ट कॉल में कितना रुपया है? 3 रुपया है। तो लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 3 रुपया। 4,000 शेयर में 3 रुपया मतलब 4 तिया 12, 12,000 रुपया। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 12,000, 4,000 शेयर में 3 रुपया करके। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल, कंपनी के कैपिटल को शेयर कैपिटल कहते हैं, क्योंकि कंपनी के कैपिटल टुकड़ों में बटा हुआ होता है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ होता है। बीइंग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फर्स्ट कॉल ड्यू। नरेशन तो अपने मन पर है, जैसे लिखिए फर्स्ट कॉल क्या है? ड्यू है। फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन कितना शेयर में? 4,000 शेयर, कितना रुपया करके? 3 रुपया करके। 4 तिया कितना हो गया? 12,000 रुपया। पूरा पैसा मिल गया है, पैसा पूरा आपको आ गया है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट, वही 12,000 रुपया टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 12,000। ये क्वेश्चन आपको एसके सिंह के बुक से है। ठीक है, एसके सिंह का बुक देखिएगा। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ठीक है, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 6 रुपया हो गया। शेयर का दाम है 10 रुपया। अभी जो आपको हम पढ़ा रहे ट्रीटमेंट, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, मतलब 10 रुपया का शेयर को 10 रुपया में, तो फाइनल कॉल में कितना बच गया? 4 रुपया ना, 4 रुपया। 4,000 शेयर में 4 रुपया करके तो 16,000 होगा। तो इसके लिए एंट्री कीजिएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 16,000, 4,000 शेयर में 4 रुपया करके। ठीक है, टू शेयर फाइनल कॉल, यहाँ फाइनल बोला है तो फाइनल लिख दीजिए, नहीं तो सेकंड एंड फाइनल लिखते हैं। ठीक है, जैसा बोलता है क्वेश्चन वैसा कर देना है। कॉल है, कॉल कितना होगा? 16,000 रुपया। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू ऑन कितना शेयर? 4,000 में कितना रुपया करके? 4 रुपया करके। टोटल 10 रुपया हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसका पैसा आएगा 16,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये बैंक लिखे थोड़ा रगड़ के लिखा गया, चलिए अच्छा फिर ठीक से कर देते हैं। BAN के बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना रुपया? 16,000 रुपया। बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड, फाइनल कॉल रिसीव्ड, ये होगा इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार और पूरा पैसा मिल गया। 10 रुपया मांगा गया, 10 के 10 पूरा मिल गया, पूरा पैसा मिल के कुछ बाकी नहीं रहा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा टॉपिक आते हैं आज हम लोग, कॉल्स इन एरियर्स। लिख दे रहे हैं कॉल्स इन एरियर्स।
कॉल्स इन एरियर्स को हिंदी में बोलते हैं बाकी मांग। ये कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है, अभी तक देखिए पूरा पैसा मिल चुका था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शेयर होल्डर कंपनी को पैसा नहीं देता है। जैसे मान लीजिए कि अलॉटमेंट में 4,000 शेयर का पैसा मांगा गया और 200 शेयर का पैसा नहीं मिला अलॉटमेंट में, तो 200 शेयर का जो पैसा नहीं मिला उसको बोले कॉल्स इन एरियर्स। एरियर्स में पैसा बाकी रह गया। मान लीजिए फर्स्ट कॉल में 4,000 शेयर का पैसा मांगा गया और 100 शेयर का पैसा नहीं मिला, तो 100 जो नहीं मिलता कॉल्स इन एरियर्स कहलाता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, जर्नल में हम डेबिट कर देंगे। जर्नल में क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। कहने का मतलब अगर मान लीजिए कि हमको अलॉटमेंट में मान लीजिए 10,000 रुपया मांगा गया, लेकिन पैसा हमको कितना आ रहा है, 9,000, 1,000 नहीं आ रहा है, तो जनरल क्या होगा, बैंक के अकाउंट डेबिट 9,000 रुपया, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 1,000 रुपया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000। इस तरह से हम ठीक करेंगे, माने कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट करेंगे। चलिए क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5A, क्वेश्चन नंबर 5A, ठीक है। क्रॉनिक लिमिटेड वाज इशूड 10,000 इक्विटी शेयर। देखिए इक्विटी जो लिखा है, शेयर दो तरह का होता है, इक्विटी होता है और प्रेफरेंस होता है। इक्विटी है तो शेयर में इक्विटी जोड़ देंगे। इक्विटी शेयर्स 10 ईच, कितना रुपये करके, 10 रुपये करके। ₹2.50 एप्लीकेशन में, 3 रुपया अलॉटमेंट में, कितना हो गया, 2 और 3 5, ₹5.5, 2 रुपया फर्स्ट कॉल में और ₹2.50 फाइनल कॉल में, टोटल हो गया 10 रुपया। कोई प्रॉब्लम? ₹2.50 क्या है, एप्लीकेशन में है, 3 रुपया अलॉटमेंट में है, 2 रुपया फर्स्ट कॉल में है और ₹2.50 फाइनल कॉल में है। ये क्वेश्चन है। थोड़ा दूसरा पार्ट देखिए इसका, थोड़ा अब इधर आके देखिए, यहाँ हम टिक मारते हैं, क्वेश्चन यहाँ तक है। ऑल द शेयर्स वेयर फुली सब्सक्राइब्ड, सभी शेयर पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब कर लिया गया, मैंने खरीद लिया गया। एंड पैड एक्सेप्ट EXECPT, एक्सेप्ट में छोड़कर, ऑफ अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स कुड नॉट पे द फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में 100 शेयर का पैसा नहीं मिला। फाइनल कॉल में गिव जनरल एंट्रीज, मतलब फाइनल कॉल में 100 शेयर का पैसा नहीं मिला। कितना शेयर का, 100 शेयर का। जो पैसा नहीं मिलता है उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा बताएंगे। मतलब वो हम लोग क्या है, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, फाइनल कॉल में हमको क्या हुआ, 100 शेयर का पैसा नहीं मिला, तो इसके लिए क्या एंट्री करेंगे ज़रा देख लीजिए। कॉल्स इन एरियर्स का हम बताते हैं। हाँ, तो शेयर कितना है, 10,000 है। कितना है, 10,000 शेयर है। क्वेश्चन जो है 5A लिखते हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। 10,000 शेयर है। फिर एक बार देख लें एप्लीकेशन में कितना है, अलॉटमेंट में कितना है, उसको देख के हम बताएंगे आपको। ठीक है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ क्रॉनिक लिमिटेड, खोज लेगा बुक में क्वेश्चन। ठीक है, एप्लीकेशन में ₹2.50 है, 10,000 शेयर में ₹2.50, तो कितना आएगा आपको, 25,000 रुपया। कितना आएगा, 25। देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके आता है कि नहीं आता है। एप्लीकेशन के लिए बैंक के अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना रुपया, 25,000 रुपया। 2 लिखना है पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्या लिखिएगा, इक्विटी। क्या लिखना है, शेयर का नाम इक्विटी है, तो इक्विटी शेयर APP हम लिख देते हैं, आप लोग पूरा लिखिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन अकाउंट 25,000 रुपया। बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बिंग क्या चीज़ है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन
कितना शेयर? 10,000 शेयर्स। कितना रुपया करके? 2 रुपया 50 पैसा, 2.5। पूरा पैसा आ गया। प्रॉब्लम फाइनल कॉल में आया, अभी बेफिक्र हो जाइए। फिर ट्रांसफ़र करेंगे तो इक्विटी लिखिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर APP मीन्स एप्लीकेशन, अकाउंट डेबिट पूरा लिखिएगा। कितना रुपया? 25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर CAP मीन्स कैपिटल, 25,000 रुपया। एप्लीकेशन का काम ख़त्म हो गया। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर। चलिए, ट्रांसफर टू इक्विटी, EQ लिख दे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन अपने पर डिपेंड है। हो गया। अब आते हैं अलॉटमेंट का, देखते हैं अलॉटमेंट कितना रुपया है। अलॉटमेंट में है 3 रुपया है। 10,000 शेयर्स में 3 रुपया करके 30,000। तो लिखेंगे इक्विटी, अब EQ लिख देता है और छोटा कर देते हैं, EQ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या है? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30,000, 3 रुपया करके है। टू EQ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 3,000 रुपया। ठीक है। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। जर्नल जो पढ़ेंगे हम लोग सब 99% क्वेश्चन एक ही टाइप रहेगा। ठीक है, सबका 2 यूनिट पास करना है। अलॉटमेंट ड्यू ऑन कितना शेयर? 10 शेयर। कितना रुपया करके? 3 रुपीज़, 3 रुपया करके। अब इसका पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, यही करना है। बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 रुपया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट AOOT हम ये लिख के छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब आते हैं फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में है कितना? 2 रुपया है। शेयर है 10,000। 10,000 में 2 रुपया मतलब 20,000, 20,000। तो लिखिए इक्विटी EQ मतलब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 20,000। 10 दूना 20, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर इक्विटी लिखा है तो ही लिखिएगा, नहीं तो खाली शेयर लिखा जाएगा। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन कितना शेयर? 10,000 शेयर में वही 2 रुपया करके। इसके बाद पूरा पैसा मिल गया है, पूरा मिल गया तो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। किसका पैसा मिला है? फर्स्ट कॉल का ना, तो टू इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल है, ठीक है, फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना 20,000 रुपया, ये कॉल है, ठीक है। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड या मनी रिसीव्ड जो करना है। फाइनल कॉल ये 2 रुपये 50 पैसा है, 2 रुपया 50 पैसा है, तो वही होगा आपको कितना 10,000 में 25,000 आएगा। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, हाँ तो ये कितना होगा 25,000 रुपया। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रॉब्लम यहीं पर आया था, ठीक है, टॉपिक है ना, नया टॉपिक जो है आया था, प्रॉब्लम क्या था बताते हैं, पहले इसको एंट्री कर ले। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू ऑन कितना शेयर 10,000 शेयर में 2 रुपया 50 पैसा करके। फाइनल कॉल में 100 शेयर का पैसा नहीं मिला था, कितना शेयर का 100 शेयर का पैसा नहीं मिला था, जो नहीं मिलता उसको बोलते कॉल्स इन एरियर्स, मैंने जो पैसा मांगा गया वो नहीं मिला, एरियर मैंने बाकी रह गया। तो देखिए क्या होगा 100 शेयर है, हम बीच में वर्किंग कर नहीं कीजिएगा, इनटू 2 रुपया 50 पैसा, तो कितना हो गया 250 रुपया, कितना 250 रुपया, यही कहलाएगा कॉल्स इन एरियर्स। क्या कहलाएगा कॉल्स इन एरियर्स, क्या कहलाएगा कॉल्स इन एरियर्स। इसका एंट्री हम कर देते हैं। 25,000 में 250 नहीं मिला तो 24,750, तो बैंक अकाउंट में कितना लिखिएगा 24,750 रुपया, यह एंट्री होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, मांगे थे कितना रुपया 25,000, उसमें 250 रुपया नहीं मिला, उसको बोलते कॉल्स इन एरियर्स। फिर लिखिए कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, तो कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री होता भी है और नहीं भी होता है, लेकिन आप लोग कीजिएगा, ये आगे बताएंगे कि क्या काम देगा, बहुत काम देता है एंट्री करने से। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट करना चाहिए, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 250 रुपया। 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ठीक है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल लिख दीजिए, काम खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट। फाइनल कॉल अकाउंट कितना रुपया 25,000, यहाँ पूरा टोटल क्या होगा 25,000। बस लिख दीजिए नेशन बिंग फाइनल कॉल रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड। चलिए ख़त्म हो गया। एक और चीज़ समझाते हैं आप लोग को, नया टॉपिक फिर। तो आज हम 3 टॉपिक आपको ख़त्म कर दे रहे हैं करीब करीब, इसको बनाइएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा बन ही जाएगा। अब आइए यहाँ पर एरियर था, अब क्या है चीज़ कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। ये कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, ये पैसा पहले मिल गया, पहले कैसे मिल गया, मान लीजिए फर्स्ट कॉल का मांग किए हैं, फर्स्ट कॉल का मांग किया गया है और उसी वक्त फाइनल कॉल को ये पैसा मिल गया है। मान लीजिए कि फर्स्ट कॉल का मांग किया गया है और उसी वक्त 200 शेयर जो है फाइनल कॉल का 200 शेयर का पैसा मिल गया है, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। माने फर्स्ट कॉल में फाइनल कॉल का पैसा मिल जाना वो एडवांस कहलाएगा, अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल का पैसा मिल जाना वो कॉल्स इन एडवांस कहलाएगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। जस्ट ये एरियर्स का उल्टा है, एडवांस है।
माने अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल का पैसा मिल जा रहा है, फर्स्ट कॉल में फाइनल कॉल का पैसा मिल जा रहा है, ऐसा होता है, तो इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। सिंपली इतनी ही जानिए। तो कॉल्स इन एडवांस में आपको क्या होता है, शेयर होल्डर को कंपनी इंटरेस्ट देता है। मान लीजिए हमको अलॉटमेंट के वक्त हमको फाइनल कॉल का पैसा मिल गया, तो पहले का मिल गया, तो उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया रहेगा, हम लिख नहीं रहे, ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना परसेंट होगा, 12% पर एनम, 12% पर एनम होगा। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस में कंपनी जो है शेयर होल्डर को इंटरेस्ट देता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया रहेगा तो ये कितना परसेंट होगा, 12%, 12% पर एनम, याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें एक्चुअल में इंटरेस्ट भी है। ठीक है, पटना ट्रैक्टर लिमिटेड, पटना ट्रैक्टर लिमिटेड, आप लोग बुक में मान लीजिए क्वेश्चन आगे पीछे होगा तो ये नाम से खोज लीजिएगा। पटना ट्रैक्टर लिमिटेड इशू टू द पब्लिक 5,000 इक्विटी शेयर्स हैंडेड इच ऑन जनवरी 1। जरा देखिए डेट दे दीजिएगा, इसमें डेट देना पड़ेगा। ठीक है, डेट कॉलम बनेगा, जनवरी 1, 2014। पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन में 20 रुपया, अलॉटमेंट में 30 रुपया, ये आपको 31 मार्च 2014 है, 31 मार्च। ठीक है, फर्स्ट कॉल में 30 रुपया, ये है जून 1 है, और फाइनल कॉल में 20 रुपया, ये अगस्त 1 है। मतलब है क्या, डेट कौन कौन सा है, जनवरी है, मार्च है, जून है और 1 अगस्त है, इतना याद रखिएगा। 20 रुपया। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर ऑल शेयर्स, एप्लीकेशन पूरे शेयर का आ गया, मैंने 5,000 का आ गया। एंड द शेयर्स वेयर अलॉटेड, सबके अलॉटमेंट कर दिया गया। वन शेयर होल्डर, वन शेयर होल्डर टू हुम 200, कितना, 200 शेयर्स, कितना दिया गया, 200 शेयर्स अलॉटेड, कितना, 200 शेयर्स अलॉट किया गया, वे अलॉटेड। पेड ऑल द मनी विद द फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में पूरा पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल में पूरा ही पैसा दे दिया गया, और इस पर इंटरेस्ट को कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम, कितना परसेंट, 6% पर एनम इज अलॉट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम 6% को 12% कर देते हैं। ठीक है, ज़रा याद रखिएगा, थोड़ा पुराना बुक है, आप लोग में हो सकता है 12% और हम 6% को कट करके क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ पर देते हैं कितना, 12%, कितना परसेंट, 12%, हम 12% कर दे रहे हैं। ये थोड़ा पुराना बुक लग रहा है, इसमें 6%, हम 12% रोल होता है, कितना परसेंट, 12%, देखिए यहाँ पर। ठीक है, 12%, तो 12% इंटरेस्ट है, 6% को हम ख़त्म कर दे रहे हैं। चलिए लीजिए, ख़त्म कर देते हैं, इंटरेस्ट 12%। कॉल्स इन एडवांस, एडवांस में 12% इंटरेस्ट दिया जाएगा। द इंटरेस्ट वॉज पेड ऑन 31 अगस्त, इंटरेस्ट को 31 अगस्त को दिया जाएगा। गिव जनरल एंट्रीज, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि फर्स्ट कॉल में जो है 200 शेयर का, फर्स्ट कॉल में 200 शेयर क्या हो गया, फाइनल कॉल का एडवांस दे दिया, और उस पर इंटरेस्ट 12% दिया जाएगा। तो बात क्या चीज़ है, चलिए एडवांस, फर्स्ट कॉल में ही फाइनल कॉल का पैसा मिल गया 200 शेयर का। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन कितना है, 8 नंबर लिख लेते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रैक्टर लिमिटेड, पटना ट्रैक्टर, सॉरी ट्रैक्टर लिमिटेड, पटना ट्रैक्टर से, पटना ट्रैक्टर लिमिटेड
चलिए 2014 लिख लेते हैं, कितना 2014, डेट देना पड़ेगा। जनवरी 1, जनवरी 1, थोड़ा हम देख लेते हैं थोड़ा फिगर अमाउंट। तो एप्लीकेशन में कितना रुपया, 20 रुपया है। 5,000 शेयर में 20 रुपया करके 1 लाख होगा। तो चलिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, तो कितना होगा 1 लाख रुपया। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ₹1,00,000, ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5,000 इक्विटी शेयर है ना, इनटू कितना करके 20 रुपया करके। चलिए हो गया। चलिए जनवरी 1, इसको ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो इनटू लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तीसरा क्वेश्चन है, देखिए इंट्री सब एक ही से सिमिलर एकदम है, कोई चेंज नहीं हो रहा, सेम इंट्री चल रहा है। एक के बाद एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हो गया ट्रांसफर। अब आते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट 1 मार्च है, लेकिन पैसे को जनवरी में मांग लिया जाएगा, ठीक है। तरीका ये होता है जनवरी 1। अलॉटमेंट में कितना रुपया भाई, यहाँ पर एप्लीकेशन में 20 रुपया है, अलॉटमेंट में 30 रुपया है, तो लिखेंगे यहाँ पर 30 रुपया, 1,50,000 हो जाएगा। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,50,000 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 30 रुपया, ठीक है ना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन कितना शेयर, 5,000 में कितना रुपया करके, 30 रुपया करके। अब यह मार्च 1 को पैसा आएगा, फिर 1 जून है, 1 अगस्त है, ख़त्म हो गया 4 बार। तो मार्च 31 अलॉटमेंट का पैसा क्या मार्च में आएगा, मार्च सॉरी ये मार्च 1 होगा, 31 मार्च 1। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी ठीक है। फर्स्ट कॉल जो है जून 1 है, लेकिन इसका हम लोग क्या कर देंगे, कॉल मार्च 1 ही में कर दिया जाएगा। तो ज़रा देखा जाए फर्स्ट कॉल में कितना रुपया है,
ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं एक बार, गड़बड़ यहाँ हो जाएगा तो 30 रुपया। फर्स्ट कॉल में कितना है? फर्स्ट कॉल में भी 30 रुपया, कितना रुपया? 30 रुपया। और फाइनल कॉल में 20 रुपया है। फर्स्ट कॉल में 30, फाइनल कॉल में 20 रुपया, 30 रुपया, तो 1,50,000। तो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, कॉल कर लेते हैं। मार्च एक, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाएगा? 1,50,000 बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, ड्यू ऑन कितना शेयर में? 5,000 शेयर में, ऑन 5,000 शेयर्स इंटू 30, 30 रुपया हो गया। अब समझना है यहाँ पर, फर्स्ट कॉल में जब पैसा मांगा गया था उसी वक्त फाइनल कॉल का 200 शेयर का पैसा मिल गया था। इसी को बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एडवांस, याद रखिए। तो कौन टाइम? एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के समय भी फर्स्ट ही कॉल चल रहा है ना, इसमें 200 शेयर है। कितना शेयर्स है? 200 शेयर्स इंटू इसमें 20 रुपया, कितना रुपया है फाइनल कॉल में? 20 रुपया है, तो कितना होगा? 4,000। यह होगा 4,000। ये होगा फॉर फाइनल कॉल का पैसा। किसका पैसा? फॉर फाइनल कॉल का पैसा। फाइनल कॉल का जो पेमेंट, फाइनल कॉल का पेमेंट फर्स्ट कॉल में ही मिल गया, तो ये क्या कहलाएगा आपको? कॉल्स इन एडवांस। यही कहलाएगा कॉल्स इन, चलिए शॉर्ट में लिख देते हैं ADV। ADV मतलब एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। अब इसका एंट्री करना है। आते हैं जून 1, डेट देख लीजिएगा, जून 1। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,50,000 फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,50,000 टू करेंगे कॉल्स इन एडवांस। देखिए इसके पहले एरियर बात आए थे, एरियर डेबिट में होता है, एडवांस इसका अपोजिट है, क्रेडिट में जाएगा। तो टू लिखेंगे यहाँ पर, कॉल्स इन एडवांस, बस लिख दीजिएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितना रुपया है? 4,000 है ना, 4,000 रुपया। तो बैंक में लिखिए 1,54,000, 1,54,000, 1,54,000, ठीक है, 1,54,000। बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, क्या है? फर्स्ट कॉल मनी received and also received calls in advance। क्या है? calls in advance on 200 शेयर, कितना? 200 शेयर्स ऑफ रुपये 20 ईच फॉर फाइनल कॉल। किसका? फॉर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। चलिए ख़त्म हो गया यहाँ पर। अब आते हैं फाइनल कॉल। ये 1 अगस्त को है। क्या है? ये 1 अगस्त को है। फाइनल कॉल 1 अगस्त है, या देख लेते हैं 1 अगस्त। ठीक है, 1 अगस्त है, थोड़ा डेट देख लेने दीजिए थोड़ा, ठीक है। चलिए 1 अगस्त, तो जून 1 को फाइनल कॉल का यहाँ मांग तो कर लेंगे हम लोग। जून 1 को
फाइनल कॉल में 20 रुपया है तो होगा 1 लाख रुपया। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितना रुपया? 1 लाख रुपया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, ये लिखेंगे हम लोग, फाइनल कॉल ड्यू ऑन कितना शेयर? 5000 शेयर है, ठीक है। कितना रुपया करके? 20 रुपया करके, 1 लाख हो जाएगा। अब आइए अगस्त 1, अगस्त 1, 1 अगस्त, अगस्त 1। फाइनल कॉल में हम लोग 1 लाख रुपया मांगे थे, लेकिन हमको इसका पैसा जो था फर्स्ट कॉल में 4000 मिल चुका था, ऑलरेडी मिल चुका था एडवांस में। तो अभी जो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 4000 लेस करके, घटा करके, मतलब 96,000 आएगा। तो इसमें जो बैंक अकाउंट लिखिएगा 4000 रुपया लेस करके, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना हुआ? 96। अब बोलेंगे 4000 क्या हुआ? तो एडवांस था ना, तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे? कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर देंगे, शो करना पड़ेगा क्योंकि एडवांस हमको 4000 मिल चुका था। तो डेबिट करेंगे तो लेस हो जाएगा 4000। तो ये लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस, क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 4000 रुपया। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1 लाख रुपया। यही आपका कॉल्स इन एडवांस का क्या ट्रीटमेंट। तो आज क्या आपको बता दिए? एट पार बता दिए, कॉल्स इन एरियर्स बता दिए और कॉल्स इन एडवांस बता दिए, ठीक है। बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड, फाइनल कॉल रिसीव्ड हो गया। अब इसमें बोला कि 12% का इंटरेस्ट है। कितना परसेंट? 12% का इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट जब निकाल देते हैं वो 31 अगस्त उसका पेमेंट किया जाएगा। तो देखिए इंटरेस्ट निकालने के लिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, एडवांस 4000 था, 4000 का 12%, 1 जून से 1 अगस्त कितना महीना होगा? 1 जून से 1 अगस्त, 1 जून से 1 जुलाई 1 महीना, 1 जुलाई से 1 अगस्त और 1 महीना, कितना होगा? 2 महीना। तो 2/12 कितना होगा? 2/12। ये कट कर दीजिए, ये कट हो गया 80 रुपया। कितना होगा? 80 रुपया। यह हो गया इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। क्लियर है? इसका एंट्री कर दीजिए। 31 अगस्त बोला, कितना बोला? 31 अगस्त निकाल दिए। तो लिख देते हैं यहाँ पर अगस्त 31 को पेमेंट है, देख लीजिएगा। तो लिखिएगा यहाँ पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन, लिख दीजिए कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन ADV, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कितना रुपया? 80 रुपया। 2 करेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट, being interest paid on calls in advance, being interest paid on calls in advance। खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट। आपको हम 3 क्वेश्चन बता दिए, तीनों का प्रैक्टिस कीजिए। 3 अलग अलग ट्रीटमेंट है, एट पार, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस। फिर नेक्स्ट क्लास फिर देंगे, इसमें कुछ और ट्रीटमेंट, 2-3 ट्रीटमेंट फिर समझा देंगे। इसको बनाइए, एकदम यूजफुल होगा बोर्ड में, ठीक है। तो चलिए और क्या करते हैं, वीडियो ख़त्म करते हैं। देखने के लिए थैंक्स।